अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट एंड व्हाट इज नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। अभी मोस्ट प्रॉब्ली शायद फ्राइडे को जो है वो सलमान नसी द चीफ द हेड सब करता धरता ऑफ PSL उन्होंने ऐलान किया कि हाँ जी 2 टीम ज़रूर जो है वो हिस्सा बनेंगे, इन 2 एडेड वेन्यूज़ भी होंगे। सो उस हवाले से तो डिस्कशन होगी कि कहाँ बिडिंग प्रोसेस है, क्या है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, क्या खबरें रोटेट कर रही हैं। साथ ही साथ ODI और T20 के स्क्वाड का भी ऐलान हुआ, उसके हवाले से भी इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन हम आने वाले टाइम पे करेंगे। माइक हेसन ने क्या कहा, माइक हेसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें क्या क्या पॉइंटर्स जिसके सवालात के जवाब हम ढूंढ रहे थे, क्या वो जवाब मिले कि नहीं मिले, ये सारी डिस्कशन होगी हमारी आज इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है फलक चौहान और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद ने। इरम वेलकम टू द शो। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू द शो। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। बिल्कुल जी। सो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले रऊफ आपकी तरफ 2 स्क्वाड्स का ऐलान हुआ, एक ODI एक T20 स्क्वाड एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे जिनकी जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही थी कि क्यों ये इस स्क्वाड का हिस्सा हो गए। कुछ प्लेयर्स को आपने रिजर्व में डाल दिया, 2 के होम सीरीज़ है, मगर शायद क्योंकि वो ट्राई नेशन भी है, 2 सीरीज़ का एक साथ अनाउंस किया ODI में भी T20 में भी, इसलिए आप सेटिस्फाइड हैं इस स्क्वाड से? देखिए सेटिस्फाइड इससे कौन हो सकता है, क्योंकि एक पॉलिसी नहीं है इनकी, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई इनमें कोई विजन नज़र नहीं आ रहा है। आप बताएं तो सही कि आप जाना किसके साथ चाह रहे हैं। आप यंगस्टर्स के साथ जाना चाह रहे हैं, आप जो सीनियर्स हैं उनके साथ जाना चाह रहे हैं, आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ पे है, आपकी एवेल्यूएशन प्लेयर्स की कहाँ पे है, जिनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया 2-3 माह पहले वो कहाँ पे हैं, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया और उनको पार्टिसिपेट करवाया, उनको क्यों करवाया। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो देखने वाली, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे ज़माने वाले नहीं है कि आप 50,000 या 1 लाख रुपया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे के जस्टिफाई कर देंगे। अब तो एक बड़ी हैवी अमाउंट आप दे रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, और फिर उसमें डिफरेंस इसलिए आ जाता है कि आप जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक की आप फीस दे रहे हैं, आप साहब कितनी 30,000 40,000 रुपया एक मैच की फर्स्ट क्लास की फीस दे रहे हैं। फीस इतनी है। हाँ फीस इतनी है, और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 7-8 हज़ार रुपये डेली बनता है जो खेल रहा है जी, और 40-50 लाख रुपया आप मंथली दे रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, और फिर उनको आप जस्टिफिकेशन आपकी क्या, आप उनको खिला क्यों दे रहे। शादाब खान B कैटेगरी में है जी, किसी स्क्वाड में है आपके फिट इन, मेरे ख्याल से अभी तक रिहैब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया उसको, कौन सी मजबूरी थी, क्या प्रॉब्लम थी आपके पास कि आपने किसकी सिफारिश पे उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया। हसन अली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी, कितने फॉर्मेट वो खेलेगा पाकिस्तान से, एक भी नहीं। एक आपने उसको मैच खिलाया, यानी कि आपने जो आप एशिया कप में आपने उसको एक मैच भी नहीं खिलाया। एशिया कप से पहले जो आपके एसोसिएट्स टीम के साथ मैचेस हुए हैं जिसमें UAE थी या ओमान वगैरह की टीमें थी, उसमें आपने शायद 1 आध मैच उसको खिलाया, परफॉर्मेंस नहीं हुई, आपने बाहर निकाल दिया। अब वो किसी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, टेस्ट स्क्वाड में साथ रखा, ज़बरदस्ती साथ रखा, अब वहाँ से भी उसको टर्मिनेट कर दिया गया। अब वो 1 साल तक किसी स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहेगा, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी में इतना पैसा लेगा जो आपका फर्स्ट क्लास का टॉप प्लेयर जो बैटिंग में बॉलिंग में हर जगह पे परफॉर्म करके उसका मेरा ख्याल है कि 50वां हिस्सा भी नहीं ले सकता जी पूरे साल का, वो आप इन दोनों को देंगे, और वो दोनों कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आपने इसको अल्लाह सबको ऐसी नौकरी दे जी, अल्लाह सबको ऐसी नौकरी दे। आप देखिए ना कि आप बैठे रहे और आपके अकाउंट में पैसे आते रहे। इससे भी आसान एक नौकरी आपको बताता हूँ, आप वो भी ले सकती हैं। ये जो 5 मेंटोर रखे हुए थे इन्होंने, जो 50 लाख रुपया 60 लाख रुपया घरों पे बैठ के लेते रहे। चैंपियंस कप लास्ट ईयर अक्टूबर में हुआ, जिसके बाद सैक किया था गैरी क्रिस्टन को, और उसके बाद अभी तक ये अगला अक्टूबर आ गया, 12 महीने उनको घर में बैठे हुए वो पूछते रहे हमारा काम क्या है। ये उससे भी आसान नौकरी है जो मैंने आपको बताई है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे, हम सब कर सकते हैं कि घर बैठे आपको बड़े आसानी से अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तो ये अब मुझे तो नहीं समझ के किस बेसिस पे उन्होंने इन सबको टीमें बनाई हैं, जो यंगस्टर्स थे उनको किस बेस पे निकाला है, किस बेस पे जो नए लाए हैं। उस्मान खान की क्या परफॉर्मेंस थी,
कहाँ पे उसने इम्प्रूव किया, किस जगह पे परफॉर्म किया, वो वापस पाकिस्तान टीम में आ गया। बाबर आजम ने अपना कौन सा स्ट्राइक रेट बेहतर किया जिसकी बिना पे उसको दोबारा T20 टीम में डाल दिया, या और कौन सा लाए हैं प्लेयर जी, उसका बताएं, मैं आपको उसका भी बता देता हूँ सारा। और जो जिन के एडिशन हुआ है वो बिल्कुल अभी हम फर्दर ऑन इस पे और डिटेल डिस्कशन। फ़खर जमान हमें दिख रहे हैं रिटेन्ड प्लेयर्स में, चले जी रेस्ट करवाया फ़खर को शायद कि जी अच्छा, लेकिन वो एक अच्छा करवाया इसलिए कि उसका जो कोच माइक हसन ने बताया रीज़न, वो एक सॉलिड रीज़न है कि उसने कहा कि मैं अपनी थोड़ी सी टेक्निक इंप्रूव करना चाहता हूँ, थोड़ा सा डोमेस्टिक में जाना चाहता हूँ, डोमेस्टिक में, और फर्स्ट क्लास खेल भी रहा है। चले ये जस्टिफिकेशन आ चुकी है कि वो एक नॉर्मल आपकी सीरीज है उसमें उसको रेस्ट दे दिया। हाँ चले कुछ तो ट्रेंड चेंज हो रहा है कि हाँ जी सीनियर्स को एटलीस्ट रेस्ट करवा के कहा जा रहा है आप डोमेस्टिक में जाएं और अपनी परफॉर्मेंसेस पे काम करें। इरम आपकी तरफ मैं आती हूँ बिकॉज पूरा कोरम जो है वो कंप्लीट हो गया है। वैसे तो खैर जब जिस वक्त जो है इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी उसी वक्त कोरम कंप्लीट हो गया था। टॉप 4 हमारे सामने हैं और टॉप 4 से सबसे पहले तो सीधा मैं आपसे पूछूंगी टॉप 2 क्या होने चाहिए? नहीं, मुझे जो लगता था कि जो टॉप 2 होंगे वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है, मुझे उनका लगता था कि वो फाइनलिस्ट होंगे जो फाइनल खेलेंगे क्योंकि इस टूर्नामेंट में ऐसा हमने कोई प्रॉपर एक कोई अपसेट हुआ नहीं। अगर हम किसी भी मैच को कहेंगे कि जी आज अपसेट हुआ इस मैच में, वो हमारी टीम थी जो इंग्लैंड के साथ हो सकता था, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कर सकते थे, बट इंग्लैंड वाले मैच में जो है वो बारिश को कुछ और मंजूर था। फिर ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में हमारे पास जो है बॉलर नहीं थे जो कि हम बेथ मूनी को आउट कर सकते, उस तरह से हमारी टीम जो है वो प्रॉपर कह लें कि उस मैच के हिसाब से उतरी नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुझे अभी लग रहा था, लेकिन जिस तरह से अब इंडिया की जो ओपनर है प्रातिका वो हो गई है, वो इंजर्ड हो गई है, अभी वो सेमीफाइनल से तो रूल आउट हो गई है। लेकिन ये है वहां से मुझे अब थोड़ा सा लगता है कि इंग्लैंड जो है इंडिया जो है अब वो स्ट्रगल करेगी बैटिंग में, और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि वो नंबर 1 टीम है, वो किसी वजह से नंबर 1 है। उन्होंने किसी को भी आसपास भी नहीं लगने दिया, उन्होंने दिखाया है। उनकी जो बेंच में भी जो प्लेयर्स बैठे थे जब उनको मैचेस मिले हैं उन्होंने भी सेंचुरीज की हैं। जो बॉलर है, बॉलर नीचे से आके बैटिंग कर रहे हैं, जहां पे जिसको जो रोल दिया जा रहा है, वो चाहे बैटर है चाहे बॉलर है, वो अपना प्रॉपर जो है वो अपना पूरा जो है वो अपने रोल के साथ इंसाफ कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया किसी वजह से नंबर 1 है। तो लेकिन अब ये है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो है वो हमें फाइनल देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो टॉप 4 है यही एक्सपेक्टेशन हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही होंगी। हाँ, न्यूजीलैंड को देख सकते थे, लेकिन मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ने जो है ये पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला। तो ये 4 जो टीम्स आई हैं टॉप 4 में, तो ये ठीक आई। यू टॉक अबाउट न्यूजीलैंड और हम कैसे भूल सकते हैं सोफी डिवाइन। व्हाट अ वंडरफुल करियर, लॉन्ग करियर, और जितना सर्व किया वाइट फर्न्स को सोफी डिवाइन्स ने, वो कोई किसी से ढका छुपा नहीं है। एनीथिंग दैट यू लाइक टू ऐड ऑन टू दैट? बिल्कुल, सोफी की बात करें, उसके साथ खेला भी है, उनसे मुलाकात भी काफ़ी हुई है और उनसे बैटिंग के हवाले से बहुत सी टिप्स लिए हैं। वो बहुत एज अ पर्सन बहुत अच्छी है और वो हेल्प करती है, चाहे वो आप वो अपनी टीम की उसकी प्लेयर हो या आप उसकी टीम के नहीं हो। अगर आप उससे बात करोगे वो थोड़ा फनी भी है और बड़ा माहौल को बड़ा लाइवली सा रखती है और आपको अच्छा मशवरा देती है, अच्छी टिप्स देती है क्रिकेट में। जितना भी उसके साथ क्रिकेट खेली है और जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है, उसकी क्रिकेट देख के ही उसकी क्रिकेट को देख के, उसकी बैटिंग को स्पेशली देख के, जिस तरह से हम लड़कियों ने सीखा, इवन पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी किसी भी टीम की लड़कियां, बांग्लादेश, उन्होंने उसकी बैटिंग से बहुत, स्पेशली बैटर्स ने बहुत उसकी बैटिंग से सीखा है। जिस तरह से वो हिटिंग करती हैं और जिस तरह एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स में जो प्रॉपर हिटिंग करती हैं, मैंने उनकी एक चीज बहुत उस चीज को कोशिश की कि मैं अपनी बैटिंग में लेके आऊं। जिस तरह उनकी हेड पोजीशन होती है और जितना वो बैलेंस में रह के वो हिटिंग करती हैं और प्रॉपर इन क्रिकेटिंग शॉट्स। समटाइम हम लोगों को जब हिटिंग का कहते हैं तो हमारा हेड कहीं चला जाता है और हमारा बैट पूरा घूम जाता है, लेकिन जब उसको देखते हैं तो वो मजा आता है उसकी बैटिंग देखने में। तो उनके लिए बेस्ट विशेस ही हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को लेके आई है यहाँ तक, तो उम्मीद है कि अब जिनके हाथों में अब ये टीम जाएगी वो भी इस टीम को आगे लेके जाएंगे। लेकिन उनके लिए बेस्ट विशेस हैं। अब ऑब्वियसली
लीग्स खेलेंगे इनको। अब देखिए उनके लिए अब क्रिकेट से इंटरनेशनल उन्होंने ओडीआई से अभी अपने आप को उन्होंने रिटायरमेंट है, तो इट मींस तो इट मींस कि उनके पास अब लीग्स का ऑप्शन है। अब अक्सर हम प्लेयर्स को देखते हैं वो रिटायरमेंट लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं और वो लीग्स खेलते हैं, तो हम और वो वहां से उनकी इंप्रूवमेंट चलती रहती है। अब अगर मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं, साउथ अफ्रीका को हमने इस टूर्नामेंट में बिल्कुल चेंज पाया उनकी टीम को, क्योंकि उनकी लड़कियां भी अब लीग्स में जाती हैं और डिफरेंट कंट्रीज में जाती हैं और डिफरेंट प्लेयर्स के साथ डग आउट शेयर करती हैं और उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसी चीज की मुझे लगता है हमारी टीम में भी इस चीज वो थोड़ी सी कमी है। जब हम भी लीग्स खेलेंगे, डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे, यहाँ हमारी अपनी पीएसएल भी होती है। मैंने बिल्कुल एक थोड़ा डिफरेंट चीज ऐड कर दी, लेकिन मैं चाहती थी ऐड करना कि अगर हमारी भी अपनी पीएसएल ऐसी होती है तो मुझे लगता है कि हमारी क्रिकेट भी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, जिस तरह से सोफी डिवाइन ने एंड किया है। तो जब हम सीनियर प्लेयर्स भी नहीं, मगर बाहर की लीग्स के लिए देखें, ये बहुत बड़ी डिबेट है, इस पे बिल्कुल हम आगे भी बात करेंगे इरम, क्योंकि बाहर की लीग्स के लिए तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो होगा। निदा गई, निदा की परफॉर्मेंसेज नहीं हुई, इसलिए वो बार बार रिकॉल नहीं किया गया क्योंकि परफॉर्मेंसेज नहीं थी। सो परफॉर्मेंस भी आपकी मैटर करती, बट दिस इज अ लॉन्ग टॉपिक जो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन। हाफिज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके ख्याल में सलमान अली आगा जो है वो T20 के लिए उस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने देखा कि एशिया कप में वो एज अ प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सके, एज अ कैप्टन भी इम्प्रेस नहीं कर सके। तो अभी आने वाले दिनों में हम T20 वर्ल्ड कप भी देख रहे हैं, तो कितनी ज़रूरी है कि वो दोनों शोबों में अच्छा परफॉर्म कर सकें? मेरे ख्याल में तो इससे बहुत ज़्यादा अहम बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन को, जबकि वो खेल रहा है, उसको कंसल्टेंट लगा दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट का, डायरेक्टर का, एक मतलब एक गैर एलानिया डायरेक्टर है। तो इंतजार कर रहे हैं कि वो जब रिटायरमेंट दे देंगे तो डायरेक्टर, यानी कि इंडिया की टीम के साथ तो हैंडशेक नहीं हुआ, लेकिन शान मसूद को गोल्डन हैंडशेक का उन्होंने बंदोबस्त कर दिया कि आप अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर मौजूद होंगे। तो पाकिस्तान में जो असल मसाइल हैं स्ट्रक्चर के, इंतज़ामी मामलात हैं, उनमें अक्सर व बेशतर या तो लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उस गहराई में उसके ऊपर बात नहीं करते जो असल मसले की। सलमान अली आगा क्या है, और इस तरह के क्रिकेटर आ जाएंगे पाकिस्तान में। क्रिकेटर आते जाते रहते हैं, ठीक है, आपका सिस्टम ठीक होता है, फैसले ठीक होते हैं, निज़ाम आपका ठीक चलता है, तो आपके खेल का मयार बुलंद रहता है। इसलिए इस वक्त में इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा अहम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त इंतज़ामी सतह पर क्या फ़ैसले हो रहे हैं। जिस मुल्क में हर शख्स क्रिकेट बोर्ड में एक से ज़्यादा काम कर रहा हो और वो कोई भी काम ठीक ना कर रहा हो, उसकी टीम का यही हाल होता है जो पाकिस्तान टीम का विमेंस वर्ल्ड कप में हो रहा है, और उससे पहले एशिया कप में हुआ, और उससे पहले जितने भी आईसीसी के मेंस इवेंट्स खेले हमने उसमें हुआ है। तो इस वक्त ये तो लगता है कि शायद ये पीसीबी कम और एमसीबी ज़्यादा बन गया हुआ है कि जिस अंदाज में पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाया जा रहा है, इस तनज़ली की, इस जवाल की और इस सारी चीज़ों में जब आप ये देखते हैं कि यार ये डायरेक्टर है, ये कंसल्टेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट का, ये सामने वाले डायरेक्टर से पूछेगा भाईजान इधर बैठे ज़रा मुझे बताएं मुझे डी कैटेगरी में कैसे ले आए थे आप, ठीक है। ये चेयरमैन से दूसरे लोगों से पूछेगा जनाब मुझे आप नीचे कैसे ले आए, नहीं अपने आप से भी पूछेगा कभी हाँ, कि मैं क्यों आ गया। सो ये इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट को मतलब एक हद होती है ना, ये जुल्म है। अब मतलब इससे बढ़ के आप क्या करेंगे कि आकिब जावेद हेड कोच भी हैं, वो सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, ठीक है। अलीम डार साहब हैं, वो पता नहीं क्यों हैं सिलेक्शन कमेटी में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कितने सरकारी अफसरान वहां पर डेपुटेशन में बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में क्रिकेटर्स वेलकम कर रहे हैं, जी बड़ा अच्छा फैसला है, शान मसूद को इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर लगा दिया है, कैसी अच्छा फैसला है। क्या इससे पहले वहां पर नॉन क्रिकेटर बैठे हुए हैं। जिस शख्स का जो काम है आप उसी को देते हैं। एक वक्त में मिसबाउल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सिलेक्टर, हेड कोच, बैटिंग कोच सब कुछ बना दिया। नहीं, इससे पहले डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट कौन था? उस्मान वाला ना, उस्मान नॉन क्रिकेटर्स बैठे हुए थे। हाँ, तो जो क्रिकेटर हैं उनकी क्या कारकर्दगी है? नहीं, जो क्रिकेटर्स बैठे हुए देखें, अगर तो वो टेस्ट कैप्टन नहीं होते, मैं रऊफ की तरफ जरा टर्न अराउंड करूं, अगर तो वो टेस्ट कैप्टन नहीं होते तो फिर तो ठीक है। इन द मॉडर्न डे एरा इफ एनीवन अंडरस्टैंड्स दिस इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को हैंडल कैसे करना, फिर तो इट वाज फाइन, क्योंकि हमने कर लिया टेस्ट एंड ट्राई। जो इनसे पिछले वाले तो थे उन सबको टेस्ट, मैंने वो कहा ना, इफ ही वाज नॉट द टेस्ट कैप्टन,
वो टेस्ट कैप्टन है, इसलिए दिस इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन कि एक तरफ टेस्ट कैप्टन भी रहेंगे, एक तरफ कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट भी रहेंगे। दैट इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन। या तो वो टेस्ट कैप्टनसी से स्टेप डाउन करें, स्टेप डाउन सिर्फ टेस्ट कैप्टनसी से नहीं, रिटायरमेंट अनाउंस करें। यहाँ पे तो मेंटोर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। मैडम आप कहाँ पे हैं? मेंटोर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये निजाम की खराबी है ना। अगर एक खिलाड़ी अभी खेल रहा है या उसको 6 माह हुए रिटायरमेंट अनाउंस किए, आप उसको बराह रास्त डायरेक्टर की पोस्ट कैसे दे सकते हैं? आपने कहाँ पर उसको चेक किया मुख्तलिफ हैसियतों में इंतजामी सतह पर कि क्या ये इसमें कम्युनिकेशन की उस लेवल पर थ्रेशोल्ड उसका कितना है, वो लोगों को किस तरह से कन्विंस कर सकता है, वो लोगों की उसमें कुव्वत समात करनी है, क्या उसकी लर्निंग पावर है या नहीं है, क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स एट नेशनल लेवल एट हाईएस्ट लेवल हैं या नहीं है। ये खाली ये कह देना जी क्रिकेटर है इसको उठा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा दे, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की बात आप कर रही हैं जो अगर टीम से ड्रॉप होते हैं तो उनकी अना को ठेस पहुंचती है। जी हमें ये क्यों कह दिया गया कि ड्रॉप हुए? भैया आप ड्रॉप हुए हैं। रिकी पॉन्टिंग के 7100 हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, 71 27,000 के करीब उसके वर्ल्ड इंटरनेशनल रन्स हैं। उसको तो माइकल क्लार्क ने ये नहीं कहा कि मैं इसको ड्रॉप नहीं कर रहा, रेस्ट दे रहा हूं, वो ड्रॉप किया उन्होंने। ये पाकिस्तान में झूठी अनाएं हैं। क्रिकेटर्स पाकिस्तान के मिसलीड करते हैं पाकिस्तान के मासूम क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोगों को। ये दिमाग और आंखें लोगों की भी खुलनी चाहिए। रऊफ, योर टेक ऑन दैट। देखिए इसमें इनकी बिल्कुल बात इन्होंने ठीक की है, मगर रिस्पॉन्सिबल कौन है? बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? जिसने पीसीबी को एमसीबी बना दिया। देखिए सबसे मैं बार बार क्यों बात करता हूँ गवर्निंग बोर्ड पे। गवर्निंग बोर्ड किसी भी इदारे के गवर्निंग बोर्ड का क्या मकसद होता है जी? गवर्निंग बोर्ड का ये मकसद होता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, काउंटर क्वेश्चनिंग करें, डिबेट हो। हाँ, जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं, जो भी आपके जो इंटरनेशनल लोकल डोमेस्टिक के जितने भी अफेयर्स हैं, वो सब के सब सिलेक्शन के अफेयर्स हैं, वो सारे के सारे डिस्कस होते हैं गवर्निंग बोर्ड में। अब गवर्निंग बोर्ड है कहाँ पे? कोई क्रिकेटर ये नहीं कहता, जिस तरह हाफिज साहब बात कर रहे हैं कि मुझे लगा दें, तो आप उसको कैसे लगा सकते हैं? मैं आज कहता हूँ जी मैंने ये किया हुआ, मुझे आप लगा दें। हाँ। कैसे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे लगा सकता है जब तक पूरी जो आपका गवर्निंग बोर्ड है जिसने सारी जिंदगी फास्ट बॉलिंग नहीं की ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अकेडमी में बैठ के जिनकी 800 विकेटें हैं उनको बता रहा है कि लैंडिंग फुट क्या होता है। बस जिसने 800 आउट कर लिए उसको उसने बगैर लैंडिंग फुट के कर लिए 800 आउट। अब इशू ये है कि आपने जो अपना इदारा उसका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। देखिए जब आप इदारे कैसे तबाह होते हैं? जब आप उनके गवर्निंग बोर्ड को ख़त्म कर देते हैं, जब आप वहाँ पे अपना वन मैन शो कायम कर देते हैं, आप अपनी मर्जी के लोग गवर्निंग बोर्ड में ला के देते हैं। देखिए जो रीजन्स और ये रऊफ साहब मुल्तान की तरफ से खेलते थे जी। बावजूद कारकर्दगी के इनका पाकिस्तान के लिए नाम नहीं आ रहा था। इनके रीजन के जो गवर्निंग बोर्ड के प्रेसिडेंट, जो इनके रीजन के प्रेसिडेंट थे, वो गवर्निंग बोर्ड थे, वो उन्होंने अजाब किया हुआ था सबको कि इस हमारे लड़के का ये टॉप परफॉर्मर है, पाकिस्तान की टीम में नाम क्यों नहीं आता। आज 4 रीजनल प्रेसिडेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो गवर्निंग बोर्ड में है। एशियन, ब्रैडबैन, जहीर अब्बास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में शामिल हैं। तो इनसे पूछे ना सबसे, वो तारिक सरवर साहब, वो दूसरे वो जो एजेके के हैं, वो डीएमजी के हैं, वो डीएम जमाली के, वो लाड़काना के, ये तो झंडे उठा के बाहर मुजाहरे कर रहे होते थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट तबाह हो रही है। आज क्या दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। और देखिए गवर्निंग बोर्ड बनाया कैसे हुआ है इन्होंने? गवर्निंग बोर्ड बनाया हुआ है कि जो आपके 4 रीजन्स हैं जहाँ से क्रिकेट की नर्सरी आती है, एक है आपका कराची, लाहौर है, सियालकोट है, फैसलाबाद है या मुल्तान है। कितने बंदे हैं? सिर्फ एक कराची का बंदा, बाकी किसी बंदे की कोई गवर्निंग बोर्ड में रिप्रेजेंट नहीं। कराची वाला भी नहीं है, कराची वाला भी नहीं है, कराची वाले भी नहीं है कौन? डेरा मुराद जमाली, आजाद कश्मीर, लाड़काना। यार ये गवर्निंग बोर्ड और जहीर अब्बास साहब की बहुत बड़ी खिदमत है, मैं उनको एडमायर करता हूँ। पाकिस्तान के एशियन ब्रेडमैन रहे, 100 सेंचुरियाँ उनकी, मगर हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक एज होती है। उस एज में यहाँ पे आपने गवर्निंग बोर्ड में आपने पूरे पाकिस्तान की जो 24 करोड़ अवाम है उसको देखना है। आपने जो लाखों क्रिकेटर्स हैं, 64,000 क्लब क्रिकेटर्स हैं, उनके हुकूक की देखभाल करनी है। आपको यहाँ पे एक्टिव बंदा चाहिए 50 साल से कम उम्र का, जिसकी फिंगरप्रिंट्स पे सारा पाकिस्तान हो। आप वहाँ यहाँ पे उसको बिठाएं के बजाय कि आप एक 85 साल के बंदे को यहाँ पे गवर्निंग बोर्ड में आप डाल देते हैं, तो वो कैसे वो क्वेश्चन पूछेंगे? उनको तो इस एज में ठीक है, जो हमारे टॉप क्लास प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पे पहुंची है, आप उनके वज़ाइफ मुकर्रर करें। उनको जिस तरह इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, बाकी कंट्रीज़ में उनको वजीफे दिए जाते हैं, तनख्वाहें दी जाती है, उनको उनकी वेलफेयर का ख्याल रखा जाता है, इस तरह यहाँ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखे। मगर जो आपने एक्टिंग बंदा गवर्निंग बोर्ड में रखना, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए।
उसके तो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात फिंगरप्रिंट्स भी होने चाहिए। 4-5 रीजन के बंदे आपने वो रखे जिनको पता ही नहीं। अच्छा ये तो डिबेट है नहीं, ये तो एक मिनट साहब, ये तो डिबेट है। अब देखिए मैं अभी जहां से हमारी बात शुरू हुई थी, मैं पहले उस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहती हूँ। एक प्लेयर ठीक है, वो अभी टेस्ट कैप्टन है, अगर तो वो टेस्ट कैप्टन से स्टेप डाउन करता है एंड अगर वो इस पोजीशन पे आता है, वुड दिस बी द राइट डिसीजन? बिकॉज इससे ही तो पिछली लॉट है जो मुसलसल घूम घूम के आ रही है, ये इससे ही पिछली लॉट है ना, मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज, फिर सरफराज अहमद, शोएब मलिक, यही वो घूम घूम के आ रहे थे ना। तो अगर हमने नई लॉट की तरफ मूव ऑन करना है टू मेक डिसीजंस एंड टू मेक गुड डिसीजंस फॉर दिस स्टैंड, दिस पार्ट जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात करते हैं, उस्मान वाला साहब ने क्या कर दिया? हमारा एफटीपी हमें दिख रहा है, रमीश राजा साहब, और उस वक्त क्या हालात हुए हैं हमारी एफटीपी में, टेस्ट मैचेस काट काट के हमने T20s बढ़ा दिए हैं। अगर ये डिसीजन इस पॉइंट पे अभी आया है, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए इसमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा ना कि आपने किस बेस पे उसकी अपॉइंटमेंट की है। उससे पहले एक बंदा आपका 4 साल 15 रन की एवरेज पे खेलता रहा है। 15 रन की एवरेज पे 20 टेस्ट मैच आपका कैप्टन खेला 15 रन की एवरेज पे। क्या इस पे कोई काउंटर क्वेश्चन है आपका? क्या उसकी 15 रन से ज़्यादा की एवरेज थी? उसकी 15 या 16 रन की एवरेज थी और वो 20 टेस्ट मैचेस खेला है। किसी ने उसको साइडलाइन नहीं किया ना। यहाँ पे आपका जो हर साल परफॉर्म करता रहा है उमर सदीक, किसी ने उसको रिप्लेस नहीं किया। आपका वो जो मुल्तान का है वो लड़का, वो हर साल परफॉर्म करता रहा, नई रिप्लेसमेंट पे आबद अली परफॉर्म करता रहा, नहीं रिप्लेस हुआ। उसके बाद ये टेस्ट कैप्टन रहा, 14 मैचेस में से 10 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन टेस्ट कैप्टन रहा है ये। बिल्कुल। बांग्लादेश जैसी टीम जो कभी सोच भी नहीं सकती थी, हमारे दो हम खेलते होते थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान में कभी एक टेस्ट मैच भी जीतेगा, वो इसकी कैप्टनसी में पाकिस्तान के अंदर वाइट वॉश करके आपकी अपने क्रिकेट बोर्ड ने उसको कैटेगरी ए से कैटेगरी बी में नहीं, कैटेगरी सी में नहीं, कैटेगरी डी में उसकी क्या उसको कहते हैं डिमोशन की है। लोग साहब कता कलामी की माजरत, क्रिकेट बोर्ड के इश्यूज पे मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू जोर का जोड़, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इश्यूज के हवाले से। बिल्कुल जी, इश्यूज ही इश्यूज, मगर ये कि कल से शुरुआत हो रही है द T20 सीरीज़ और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो T20 सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान ने। सबसे तो पहले एक अच्छा फॉरवर्ड स्टेप ये है कि जनरली पाकिस्तान आपको नहीं दिखता अवेयरनेस कैंपेन्स में, मगर दिस टाइम अराउंड पिंक जर्सी कल पहनी जाएगी और उस पिंक जर्सी में जो है वो T20 मैच जो है वो हमें खेलते हुए दिखेंगे अपने प्लेयर्स। बट जहाँ T20 टीम की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली नाम चेंज, जिस तरह आपने बाबर की भी बात की कि कहाँ परफॉर्मेंस देखी जहाँ बाबर की वापसी हुई, वाई आपको अगर परफॉर्मेंस पे हटाया गया था तो देयर शुड बी अ रीज़न कि आपको वापस क्यों लाया गया। बट क्या रीजनिंग माइक हेसन ने दी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या बात है भाई। बाबर की तो हम बिल्कुल बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं तो वहीं अटक गई वो सोचते हुए कि उस्मान खान स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, अचानक से कैसे पता चल गया माइक हेसन को? मतलब हम जो स्पिन खेलने एशिया कप जा रहे थे और जिसमें हमें पता था कि स्पिन ही स्पिन होनी है, तो अच्छे स्पिन खेलने वाले जो हैं वो प्लेयर्स हमारे पास होने चाहिए, उस वक्त क्यों ख्याल आया ये इनको अचानक से ख्वाब आया कोई? देखिए इसको बिल्कुल भी नहीं पता है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक कंडीशंस में है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा सेटबैक ही यही है, क्योंकि देखिए हमने बहुत ज़्यादा तजर्बा किया। उस्मान खान हमने T20 वर्ल्ड कप भी उसको खिलाया, उसके बाद भी 4 सीरीज खिलाई, 16 या 18 उसको हमने T20 मैचेस खिलाए, उसकी परफॉर्मेंस 0/0 रही है। प्रोसेस होता है, आप देखते हैं पुराना रिकॉर्ड, जो रिसेंट रिकॉर्ड होता है, आप परफॉर्मेंस देखते हैं, फिटनेस देखते हैं, एटीट्यूड देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट सिलेक्शन होती है। आपने उसको कर दिया ड्रॉप। शादाब खान को हम पिछले 5 साल से लिंगर ऑन कर रहे थे, हमने उसको वर्ल्ड कप खिलाया इंडिया में, बुरी परफॉर्मेंस, एशिया कप श्रीलंका में वर्स्ट परफॉर्मेंस, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप बुरी परफॉर्मेंस, उसके बाद आगे जो सीरीज़ थी उसमें, उसके बाद उसको इनफ चांसेस देने के बाद उसको कर दिया ड्रॉप। उसके बाद आ गया आपका नवाज। हम पिछले 8 साल से देख रहे थे, इंपॉर्टेंट मौके पे उसको बॉलिंग दी गई, उसने पाकिस्तान को लेग डाउन किया। ये इंडिया और श्रीलंकन कंडीशंस में उससे अपना कोटा तक मुकम्मल नहीं हुआ। हम उसको 6 साल देखते रहे, हमने उसको कर दिया ड्रॉप। उसके बाद खुशदिल शाह को हम 6 साल लेकर चलते रहे, हमने उसको भी कर दिया ड्रॉप।
इस आदमी ने आके क्या किया, ये जो कोच इन्होंने भर्ती किया बगैर सोचे समझे, इसने वो सबको वापस ले आया। जो यंगस्टर हम इनके लिए तैयार कर रहे थे, मसलन आकिफ जावेद को हम लेके गए थे न्यूजीलैंड, उसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, उसको इसने कर दिया ड्रॉप जी। सलमान मिर्ज़ा ने 1-2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस की, उसको कर दिया ड्रॉप। उसके बाद आपका जो था हसन नवाज, ओपन से शुरू किया, उसको नंबर 5 पे फिनिश किया, वहाँ से उसको कर दिया टीम से ड्रॉप। उसके बाद बाबर आजम को इसने टीम से ड्रॉप, रिजवान को भी कर दिया ड्रॉप। अब ये कह रहा है कि बाबर आजम को भी वापस लाएं नंबर 3 पे, वो भी स्ट्राइक रेट अच्छी कर देगा। पता नहीं इसने कहाँ पे उसकी स्ट्राइक रेट देखी है कि उसने स्ट्राइक रेट अपनी इंप्रूव किया, उसको वापस ले आया। टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा थी ना। हसीबुल्ला खान को हम पिछले 5-6 साल से साथ रख के डेवलप कर रहे थे, 4 साल से, उसको भी इसने ड्रॉप कर दिया, उसको किसी फॉर्मेट में रखा, उसको निकाल दिया, अब उसको भी वापस लाए हैं, शायद वनडे में लाए हैं। वनडे में हसीब है। मेरी तो समझ से बाहर है कि हम आगे करेंगे क्या, क्योंकि बगैर किसी उनको वर्स्ट परफॉर्मेंस में निकाला है। हाँ। उनकी जगह पे नए यंगस्टर्स को चांसेस दिए हैं, 2-2 4 मैचेस में उन्होंने वहाँ पे किया परफॉर्म, उन यंगस्टर्स को निकाल दिया, फिर वही जो डिस्कार्डेड प्लेयर थे उनको वापस ये दोबारा टीम में लेकर आया, और फिर हमें ये नई स्टोरियाँ सुना रहा है कि ये आगे परफॉर्म करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे। भाई किसी एक जगह पे खड़े हो ना, किसी एक, आप इससे ये बंदा पूछे कि इसने जो आपकी जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी एशिया कप से पहले, उसमें जो आपके 4 हुसैन तलत हैं, वहाँ पे कोई मैच नहीं खेला, उसको बाहर बिठा के रखा। खुशदिल शाह ने कोई मैच नहीं खेला, उसको बाहर बिठा के रखा। सलमान मिर्ज़ा ने कोई मैच नहीं खेला, आपके मोहम्मद वसीम जूनियर ने कोई मैच नहीं खेला, वो बाहर रहे हैं। वहाँ से उठा के जब आप एक ट्राई नेशन में एसोसिएट कंट्रीज़ के खिलाफ आप किसी इनको बंच को चांसेस नहीं दे रहे, तो आपके पास कौन सी अथॉरिटी है कि आप उनको जब एशिया कप पे इंडिया के खिलाफ ट्राई करें। अब इंडिया के खिलाफ, अच्छा आपने आगे चले इंडिया के खिलाफ आपने ट्राई भी किया, अच्छा आप नवाज को दोबारा वापस लाए हैं, आप इंडिया के खिलाफ उससे बॉलिंग तो करवाएं। उसने उसको एज ए ऑलराउंडर खिला रहा, और उसने 1 ओवर इंडिया के खिलाफ जो आपका मैच जिस पे आपने 10 साल इन्वेस्ट किया, वो इंडिया के खिलाफ 1 ओवर 1 बॉल तक नहीं कर सका उस मैच में जी। मोहम्मद हारिस को ये वापस लाए थे, हसीबुल्ला खान वगैरह, रिजवान सबको बाहर निकाल के, हसीबुल्ला खान को इन्होंने वहाँ पे एक उसके हारिस को एज ए बैट्समैन खिलाया, और हारिस को 9वें नंबर पे बैटिंग करवा रहा है। तो मुझे बताएं कि मुझे तो इस आदमी का मुझे कोई ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक नहीं नजर आ रहा है। कोच साहब जिसके अभी चंद हफ्ते पहले गुजरे हैं, पाकिस्तान ने, हर किसी ने माइक हैसन का माइक उठाया हुआ था, बदल देगा पाकिस्तान की क्रिकेट माइक हैसन। आप समझ बूझ उसकी अंदाज़ा लगा लें कि मोहम्मद हारिस के बारे में कप्तान पाकिस्तान T20 फॉर्मेट सलमान अली आगा, जिनका भी फलक ने सवाल किया कैसी कारकर्दगी रहेगी, अल्लाह करे कि एशिया कप वाली ना हो, कि सलमान अली आगा ने कहा कि मोहम्मद हारिस तो सैक्रिफाइस कर रहा है नीचे खेलने पे, और ये यहाँ पे क्या कह रहा है उसके बारे में कि उसको तो बड़ी बेहतरी की ज़रूरत है। तो किस बयान को ठीक माना जाएगा? क्या उसकी कुर्बानी का बयान गलत था, या ये जो उसकी यहाँ पर ये उसकी कारकर्दगी के बारे में बात कर रहा है? नहीं, चेयरमैन साहब का ट्वीट भूल गया। नहीं इसमें चेयरमैन साहब ने ट्वीट की कि सपोर्ट करें। जी इम्पोर्टेंट बात बताऊं, वजह यह है कि जब ये लोग काम करते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज में जाके, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे इनको रखा जाता है एक लिमिट के अंदर, भाई ये हमारा रोड मैप है, ये हमारा फ्यूचर प्लान है, इस पे आपने चलना है, ये बंदे हैं उनको आपने एडजस्ट करना है, इस तरह लेके चलना है। यहाँ पर पाकिस्तान में आते हैं, रोड मैप ही नहीं है ना, इनका रोड मैप ना फ्यूचर प्लान ना रोड मैप को पिछले डिस्कार्डेड 10 साल वाले उठा के लाते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं उनको निकाल देते हैं, फिर उनको निकालते हैं, फिर दोबारा तजर्बे शुरू करते हैं। ना इनको कोई पूछने वाला है यहाँ पे पाकिस्तान में, ना इनको कोई बताने वाला, ना इनसे कोई ना रोड मैप है, ना अकाउंटेबिलिटी है। इरम, आप क्या ऐड इन करना चाह रहे हैं? मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि हम लोगों का मसला ही यही है। मुझे फखर जमान का इसलिए है कि चलें वो अगर उन्हें खुद अपनी थोड़ी टेक्निक पे वो काम करना चाह रहे हैं, या कोच की कहने पे वो करना चाह रहे हैं। ये भी ना मुतनाज़ा बयान है, इसकी ये भी गलत भी हो सकता है। ये किसी को अगर वापस लाना हो उसको 35 साल की उम्र में टेक्निक पे काम करना है। हाँ, अब मेरा यही कहना है कि हमारा मसला यही है कि जब हम टेक्निक सही करने चले जाते हैं ना, तो हम जितने होते हैं हम उससे भी फारिग हो जाते हैं। अब एक प्लेयर है, अगर वो स्कोर कर रहा है उसी टेक्निक से, अगर वो पाकिस्तान के लिए स्कोर कर रहा है, तो क्या वो गलत है? एट द एंड तो स्कोर देखा जाता है। एट द एंड आपने पाकिस्तान के लिए कितने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, वो देखा जाता है। अगर वो इस टाइम पे वो अपनी टेक्निक को सही करने चले गए, तो सॉरी टू से मुझे लगता है फिर पूरी टीम को ही जरूरत है टेक्निक सही करने की। और लेकिन ये है कि फखर जमान को मैं चाहती थी कि वो T20 में होते। हाँ, अगर आपने रेस्ट करवाना था या किसी की टेक्निक पे काम करना था तो आप साइम अयूब को रेस्ट करवा सकते थे। आप उनको
रेस्ट करवा के या उनको आप मैचेस में भेजते कि वो डोमेस्टिक खेले और फखर जमान को आप टीम में रख सकते थे, लेकिन सर अब्दुल रऊफ भी बैठे हैं और इमरान भाई भी बैठे हैं, तो ये बता सकते हैं मुझे कि अगर आपकी टेक्निक इतनी सॉलिड नहीं है लेकिन आप पाकिस्तान को मैचेस जितवा रहे हैं और स्कोर कर रहे हैं, क्या ये गलत है? उसकी तो टेक्निक ही अपनी है, वो तो मुनफरिद खिलाड़ी है, उसके साथ तो टेक्निक मतलब आपने टेक्निक सही करवानी थी या किसी के लिए जगह बनवानी थी? जगह बनवानी थी जी, बिल्कुल जगह बनवानी थी। ये बिला वजह उसके आप उठा के तो देखें, उसने आखिरी 8-10 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, उसने T20 फॉर्मेट में रन्स किए हैं। यही मसला है कि जब शान मसूद का जिक्र हुआ है, उनकी कारकर्दगी के हवाले से अब्दुल रऊफ साहब ने भी बात किया, क्या शान मसूद वकार यूनुस से ज़्यादा कामयाब क्रिकेटर हैं? क्या शान मसूद आकिब जावेद से ज़्यादा कामयाब क्रिकेटर हैं? क्या शान मसूद मिसबाउल हक से ज़्यादा कामयाब क्रिकेटर हैं? इसी तरह से क्या सकलैन मुश्ताक से क्या वो सरफराज अहमद से, शोएब मलिक से ज़्यादा कामयाब क्रिकेटर हैं? नहीं है। उनकी क्रिकेट इनसे बहुत कम है अगर आप कारकर्दगी के मयार को देखते हैं। तो अगर ये लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो एक शान मसूद को हम कैसे कह दें कि ये आते साथ सब कुछ बदल देगा? वही डायरेक्टर्स की एक फौज जफर मौज है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर पर्दे डाले हुए हैं सारे के सारे, और उनका एक कब्जा है। उनकी मौजूदगी में सिस्टम आपका ख़राब है। ये सारे का सारा सिस्टम जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में निहायत आप निचली सतह पर उसको देख रहे हैं, जो आपकी इस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कमेंट्री हो रही है, वो कमेंट्री कम कॉमेडी ज़्यादा है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट का नक्शा पूरी दुनिया को बता रही है कि कोई चेक लिस्ट किसी जगह पर है नहीं। इसलिए जिसको आप मर्जी लगा दें, अजहर क्या कम क्रिकेट खेली है उन्होंने? असद शफीक क्या कम क्रिकेट खेली है? अलीम डार क्या कम अंपायरिंग की है उन्होंने? अगर ये सब लोग मिलकर भी पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में बेहतर फैसले नहीं कर पा रहे हैं तो एक शान मसूद कोई सिकंदर आजम है, वो आएगा सब कुछ बदल के रख देगा, यकायक पाकिस्तान क्रिकेट का मंजरनामा बदल जाएगा। तो उस निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है जिस निज़ाम के तहत आप लोगों को लगाते हैं या हटाते हैं। ये PSL के इस वक्त के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के मुशीर भी हैं, इनसे कोई पूछे कि आप इतना अरसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे हैं, आप एक नाकाम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साबित हुए हैं, आप किस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग में अब उसको ठीक कर सकते हैं? और जब आपको हटाया गया, अगर वो अहल नहीं थे, उनकी जगह पर एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आया, तो फिर उसकी जरूरत ही क्यों है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जरा, वो अहल नहीं थे इसलिए हटाया गया या जिनको लाना था उनको लगाना था? मतलब उनकी जगह जो साहब आए, सॉरी टू से, क्या क्रेडिबिलिटी है सुमेर साहब की जो वो CEO बन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO बन गए? इसका मतलब तो ये कि जो थे ऑलरेडी उनको हटा के वहां जगह बनानी थी ना अपना बंदा लाने। सिफारिश तगड़ी होगी ना, जिसकी तगड़ी सिफारिश आ जाती है उसको लगा देते। आप फिर ये नहीं कह सकते कि उनको इसलिए हटाया गया कि अच्छा जी परफॉर्मेंस बुरी थी इस वजह से उनको हटा दिया गया। नहीं, तो फिर मैंने परफॉर्मेंस का तो मैंने कहीं जिक्र किया, मैंने तो कहा है कि वो नाकाम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। मैंने कहा पे उसकी कारकर्दगी को सराहा है। मैंने कहा है अगर वो नाकाम था तो उसको PSL में क्यों लगाया है? अगर वो एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक फेलियर है तो वो PSL में कैसे आ सकता है? और अगर आपने उसको वहां से हटा दिया उसकी अहम जिम्मेदारी से, तो फिर उसका काम ही क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? फिर उसको बर्खास्त करें, घर जाएं। अभी और के लिए एक और साहब अहम जिम्मेदारी से हटे, वो भी PSL में जाएंगे, वो भी आप देखिएगा। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये PCB कम MCB ज्यादा है। लोगों को ये देखना है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये 24 करोड़ लोगों में दुनिया की वाहिद पाकिस्तान के लिए इकलौती स्पोर्ट है जो आपको लोगों से, दुनिया से कनेक्टिविटी का बड़ा जरिया है। हमने ये, मैं इसलिए बता रहा हूं लोगों को कि मैंने स्क्वॉश को नीचे जाते हुए देखा है, मैंने हॉकी को नीचे जाते हुए देखा है, ठीक है? अब मैं क्रिकेट को नीचे जाता हुआ देख रहा हूं। अगर जुबानें बंद हैं तो कहीं से तो लोगों को जगाना चाहिए। वो राहित तंदूरी ने कहा था कि लोग कहते हैं यार बड़ा ऊंचा बोलते हैं। जनाब, जिस तौर में लोग सुनते हैं ना, ये बहरों का शहर है। बिल्कुल, इसमें लोगों को जगाना पड़ता है। कुछ सोए हुए हैं, कुछ जाग रहे हैं, लेकिन वो आंखें खोलना नहीं चाहते, इसलिए ये आंखें खोलनी जरूरी है। मसला शान मसूद का नहीं है, मसला उस सिस्टम का है जो अच्छे भले लोगों को भी नालायक और करप्ट कर रहा है। मसला उस सिस्टम का है जो अच्छे बड़े लोगों। रऊफ साहब, इंतजामी उमूर पे तो चले, हमने इनकी कमजोरियों पे भी बात कर ली, इश्यूज पे भी बात कर ली, लेकिन कल जो मैच होने जा रहा है उसमें बाबर आजम कम बैक कर रहे हैं T20 में। बैटिंग में क्या उनको बेहतरी लेकर आनी चाहिए? देखिए, बेहतरी क्या ला सकता है वो इस एज में? आप बाबर आजम को क्या बता सकते हैं? डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की फॉर्म है, उसका क्या मेंटल लेवल क्या है। कायदे आज़म ट्रॉफी को वैल्यू नहीं करते, वो वहाँ नहीं खेलने। तो देखिए फिर अगर कोई वैल्यू नहीं करता तो फिर ज़बरदस्ती आपको वैल्यू करवाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि ना प्लेयर वैल्यू करवा उसको आपने देखिए उसका जो आपने जो अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको ही रोलिंग स्टोन बना के रख दिया। आप हर साल उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, कभी 8 टीमें कर देते हैं, कभी 6 टीमें कर देते हैं, कभी 16 कर देते हैं, कभी पिछले साल आपने कोई 500 बंदे का डेब्यू करवा दिया।
इस साल आपने 6 टीमें कर दी, पिछले साल आपने कुछ इसमें फिर हंटिंग ग्राउंड हो गया था पिछले साल, कायदे आज़म ट्रॉफी, चैंपियंस कप वाह 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 हो गया था कि पिछले साल उन्होंने कहा चैंपियंस कप एक बहुत बड़ा हम इसमें कोई इनोवेशन कर रहे हैं, और अब इस दफा चैंपियंस कप भी खत्म हो गया। उसके बाद फिर आप सब उसका भी साइकिल पूरा नहीं हुआ, उसका 4 डे टूर्नामेंट कुछ भी नहीं हुआ उसका 4 डे टूर्नामेंट ही नहीं हुआ। जहाँ पे आपको 4 डे करवाना चाहिए वहाँ पे आप T20 करवा देते हैं, जहाँ पे T20 करवाना चाहिए वहाँ पे 1 डे करवा देते हैं। 1 डे आपसे इवन के जो अंडर 19 बच्चों का, जहाँ पे आपकी पूरी क्रिकेट की बेस लाइन खड़ी होती है, जो स्ट्रक्चर पूरा आपकी इमारत खड़ी होती है आपके अंडर 19 पे, वो पिछले साल नहीं हुआ। पता नहीं किसके बच्चे को खिलाना था इन्होंने पिछले साल की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि एक मैच हुआ था लास्ट ईयर अंडर 19 का, एक मुल्तान का लड़का था, उसने 200 कर दिया एक मैच में। अब इनको पता चल गया कि हमारा एक बंदा है यहाँ पे जिसको हमने बड़ा कुछ दिया हुआ है, उसके बेटे की परफॉर्मेंस इस साल नहीं आएगी क्योंकि 200 कर दिया उसने, तो इन्होंने वो बंद ही कर दिया कि उसके बाद अंडर 19 हुई नहीं। हाँ, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे यही होगा फिर पाकिस्तान क्रिकेट में कि इसके बेटे की हम ख्याल रखते रहें, इसके भांजे का ख्याल रखते रहें, उसके भतीजे का ख्याल रखते रहें, यही हम एक दूसरे के ख्यालात रखते रहें। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में और कुछ नहीं होना। और जिस तरह डाउन दी ड्रेन हमें जाता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान क्रिकेट, वो सबके सामने। बट विद दैट वक्त हमारा खत्म हो गया है। 5 सेकंड जल्दी से 4 डे आपकी जो कायदे आज़म ट्रॉफी है वो 4 रोजा से शुरू हुई है और आपका अंडर 19 1 डे से शुरू हुआ है। आप लगता ये है कि इस मरतबा उन्होंने 3 डे टूर्नामेंट कराना ही नहीं, अगर वो 4 डे था तो उसको 3 डे से शुरू होना चाहिए। क्यों जी उसूल यही है, इसी तरह करवाना चाहिए। बट कौन डिसाइड और कौन है उस हेल्म पे जिसको पता है कि किस तरह डिसाइड करना है। बट विद दैट हम जितनी बातें कर लें वक्त, मुझे लगता है कि हमें पूरा दिन चाहिए टू टॉक अबाउट दिस। बट थैंक यू आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू इरम फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा पाशा को और फलक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।